नमस्ते दोस्तों। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 7वां सेशन है। हम लोग बाल कांड पढ़ रहे हैं और आज हम बाल कांड को आगे बढ़ाते हुए बाल कांड में दोहा नंबर 19 से 28 के बीच का अध्ययन करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले ये सेशन हम गुजरात सूरत से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि किस प्रकार तुलसीदास जी ये बताते हैं कि राम और माता श्री राम और माता सीता वाणी और उसके अर्थ के समान है, जल और जल की लहर के समान है, जो केवल कहने में एक दूसरे से अलग है पर वास्तव में वो एक ही है। आज यहीं से आगे बात शुरू करेंगे। आज की चर्चा बहुत अलग अलग डायमेंशंस में हमें तत्व ज्ञान की ओर लेके जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं, अब यहां से आगे आज शुरू करते हैं। तुलसीदास जी आगे दोहा 19 से 28 के बीच में वो कहते हैं, नर नारायण सरसिसु भ्राता, जगत पालक विशेष जन त्राता, भगत सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु बिमल विधुपोषण। ये दोनों अक्षर नर और नारायण सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये पिछले सेशन में हमने यहां तक बात की। नर और नारायण दोनों भाई हैं। ये विचार भारतीय सनातन दर्शन का मूल विचार है कि जो सीढ़ी परमात्मा से मनुष्य तक आती है, वही सीढ़ी मनुष्य से परमात्मा तक जाती है। परमात्मा जिस सीढ़ी से उतरने को ही अवतार कहते हैं। परमात्मा अवतार लेते हैं, वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि रास्ता दोनों तरफ से खुला हुआ है। हर शास्त्र बार बार इस बात की तरफ इशारा करता है कि जीव एक भटका हुआ ईश्वर है और ईश्वर वो जीव है जिसने खुद को रियलाइज कर लिया। इसलिए नर और नारायण दोनों भाई हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। आज यहां से हम आगे बात शुरू करेंगे। अब ये जो नर और नारायण दोनों भाई हैं, राम और जीव भी भाई हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है और इन दोनों भाइयों में किस प्रकार से इसको हम अपने जीवन में उतार के देख सकते हैं, आज अब हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो आगे तुलसीदास जी अगले दोहे में कहते हैं, इसको जरा हम समझते हैं। बहुत सुंदर। समुझत सरस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अथक अनादि सुसा मुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक जैसे लगते हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक की प्रीति है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं और ये दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जाना जाता है। बहुत बड़ा चर्चा पूरी दुनिया में रहा है इसी विषय पर कि सगुण ईश्वर हो या निर्गुण ईश्वर। वही चर्चा अब तुलसीदास जी आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, पर इन दोनों में से एक बड़ा है। इन दोनों में से एक दूसरे से बड़ा है। इन दोनों में से एक दूसरे का अनुचर है, पीछे चलता है। आप सभी लोगों ने ये कहावत जरूर सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम है। कितने लोगों ने सुनी है ये बात? तुलसीदास आज उसी पे चर्चा करना चाहते हैं कि क्या सच में राम का नाम राम से बड़ा है?
नाउ आई इनवाइट योर ओपिनियन, चैट बॉक्स में लिखिए, हाउ डू यू थिंक राम का नाम राम से बड़ा हो सकता है? जब तक आप लिखें, हम एक छोटी सी और सुंदर कथा सुनाते हैं। पर इस कथा से प्रभावित हुए बिना आपको कैसे लगता है कि राम का नाम, ये अक्सर सुनते हैं, राम का नाम राम से बड़ा है, क्या मतलब होता है इसका? ये कथा कई जगह ग्रंथों में आती है। हाँ, नहीं, आपको ये लिखना है, कैसे राम का नाम राम से बड़ा हो सकता है। ठीक। निर्गुण वर्सेस सगुण, और सोचिए, लिखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम का नाम राम से बड़ा। ऐसी एक कथा भी आती है कि किसी राजा ने, श्री राम ने किसी राजा को के संहार का विचार किया। उसने कुछ गलती की थी और उसके लिए श्री राम ने कहा था कि वो संहार करेंगे उस राजा का। वो राजा हनुमान जी की शरण में आ गया। हनुमान जी ने भी उसे वचन दे दिया कि वो उसकी सुरक्षा करेंगे, बिना ये जाने कि उसकी सुरक्षा करनी किससे है। फिर जब श्री राम उसका संहार करने आए तो हनुमान जी ने उसे अपने शेल्टर में ले लिया। श्री राम जी जब भी तीर चलाते हनुमान जी की तरफ, तो हनुमान जी बड़ी शांति से जय श्री राम बोलते और तीर वापस श्री राम के तरकश में चला जाता। इस प्रकार की कई कथाएं हैं। जब भी वो राम जी का नाम लेते, वो तीर वापस तरकश में चला जाता। एक दूसरी कथा ऐसी भी आती है, हम सबने सुनी है। रामचंद्र जी का नाम जपते हुए हनुमान जी पूरी समुद्र को उन्होंने उड़ के क्रॉस कर लिया। उन्होंने श्री राम को कहा भी कि प्रभु, एक मायने में तो मैं आपसे ज्यादा शक्तिशाली हूं कि मेरे पास एक राम नाम है जिसको जप के मैं पूरा समुद्र उड़ के चला गया और आपको स्वयं को पुल बनाना पड़ रहा है। ऐसी भी कथा आती है, हम सब पढ़ चुके हैं, कि राम नाम जब पत्थर पे लिख दिया गया तो पत्थर तैरने लगे। इतनी सारी सुंदर कहानियां हम सबके पास हैं, हम सब ने बचपन से सुनी है। पर तुलसीदास जी आज ये कहना बताना चाह रहे हैं कि कैसे राम से बड़ा राम का नाम होता है। वो कह रहे हैं दोनों में स्वामी और सेवक का संबंध है, और दोनों ही ईश्वर की उपाधि है। ईश्वर नाम, राम तो ईश्वर है ही, पर वो कह रहे हैं राम भी ईश्वर की उपाधि है। इसका मतलब फॉर्म है। राम ईश्वर का एक रूप है, जैसे कृष्ण एक रूप है। और नाम तो उपाधि है ही। उपाधि मीन्स अ पर्टिकुलर टाइटल गिवन टू इट। तो जब ईश्वर को त्रेता युग में टाइटल दिया गया तो ईश्वर राम कहलाए। द्वापर में जब टाइटल दिया गया तो ईश्वर कृष्ण पे कहलाए। और कलयुग में जब टाइटल दिया गया तो ईश्वर श्वेता सिंह कहलाई, अभिनव सिंह ठाकुर कहलाए। हम सब वही ईश्वर हैं जो खुद को भूले बैठे हैं। तो ये टाइटल्स हमें दिए गए, ये नाम हमारी उपाधि है, और हम स्वयं भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है, कोई बिगनिंग नहीं है। ईश्वर तो शुरू से, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। सुंदर बुद्धि से ही से समझा जा सकता। तो इसको कैसे समझेंगे? एक मोटी बात अगर हम देखें, हम अगले मंत्र के साथ, अगले चौपाई के साथ इसको समझेंगे। नाम रूप गति अथक कहानी, समुझत दुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाक्षी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। ये शुरू से चलती आई है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। वो समझने में सुखदायक है, वंस यू अंडरस्टैंड इट, वो बहुत अच्छी लगती है। पर इसको समझाना बड़ा कठिन है, और अब हम ये कठिन प्रयास करने जा रहे हैं। ठीक है। सगुण और निर्गुण के बीच में नाम एक सुंदर साक्षी है। दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। सगुण और निर्गुण, आधी दुनिया इसी बात पे जंग लड़ रही है कि क्या भगवान का कोई रूप हो सकता है। आधी दुनिया उन लोगों को नापसंद करती है जो रूप में भगवान को पसंद कर रहे हैं। और इस बात पे बड़ी चर्चाएं होती हैं, क्या भगवान का रूप हो सकता है, क्या भगवान का कोई बच्चा हो सकता है। जब जीसस कहते हैं मैं भगवान का पुत्र हूं,
तो काफी लोगों को आपत्ति हो जाती है। जब कोई कहता है मैं भगवान का अवतार हूं, काफी लोगों को आपत्ति हो जाती है। कितने लोगों को मार डाला गया केवल इसलिए कि उसने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान का रूप हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। कितने सारे संहार हुए इसी पे। तुलसीदास जी भी वही बात कर रहे हैं। और आज भी आप देखिए दुनिया में इस पे बड़ी चर्चाएं होती हैं और ये विवाद का विषय बना हुआ है कि प्रभु को सगुण में पूजा जाए या निर्गुण में पूजा जाए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इस विवाद का एकमात्र समाधान है, एकमात्र क्षेत्र है जहां सगुण और निर्गुण दोनों तैयार हो जाएंगे। बताइए समाधान क्या है, चैट बॉक्स में लिखिए। जब भी चर्चा हो, एक समाधान है जिसमें सगुण वाला भी तैयार हो जाएगा, भगवान को मूर्ति रूप में भजने वाला भी, और निर्गुण भी तैयार हो जाएगा। वो क्या है? एग्जैक्टली exactly। अब अगर आप भगवान को निर्गुण में भी पूज रहे हैं तो भी नाम तो देंगे ना उसका, कुछ तो बोलेंगे। उसे वाहे गुरु बोलेंगे, उसे अल्लाह बोलेंगे, उसे गॉड बोलेंगे, उसे जरथुस्त बोलेंगे। एक नाम तो देंगे। और ध्यान दीजिए, नाम पे सगुण लोग भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि नाम रूप तो सगुण हो गया ना। पर निर्गुण वाले ये कहेंगे कि हम केवल नाम पुकार रहे हैं, हम मूर्ति नहीं बना रहे हैं, पर नाम अपने आप में एक रूप तो है। नाम का मतलब फॉर्म है, किसी न किसी रूप में है। फिर वो ये जो वर्बल वाइब्रेशंस हैं, ये भी है तो फिजिकल मैटर, वाइब्रेशन भी तो मैटर ही है। सो द पॉइंट इज, यस, नाम एक ब्रिज है जिसपे सगुण और निर्गुण दोनों तैयार हो सकते। आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी, आप मत कीजिए, पर कुछ तो नाम देंगे आप कहेंगे ऑल वॉट एवर दैट इज, वो जो कुछ है वो। पर फिर भी आपने शब्दों का प्रयोग किया। जहां आप बोले, आपने भगवान के लिए कोई भी नाम दिया, तो वही सगुण और निर्गुण के बीच में एक ब्रिज है। सो तुलसीदास जी कहते हैं सारा विवाद समाप्त, नाम जपना शुरू कीजिए। क्यों तुलसीदास जी कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये सुंदर साक्षी है, इन दोनों के बीच में ये दुभाषिया है। दोनों लोग बात कर पाएंगे राम नाम पे, सगुण भी तैयार हो जाएंगे, निर्गुण भी तैयार हो जाएंगे। और इन दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? नाम या रूप ज्यादा ताकतवर कौन है? राम नाम मन दिप धरु जीह, देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहु, जौ चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार पर, जीव रूपी देहली पर, नाम, राम नाम रूपी दीपक को रख ले। कितनी सुंदर सिमली है। दिस इज वॉट इज यूनिक अबाउट तुलसीदास। ही सेज दैट ये पूरा शरीर, मान लो आपका घर है, ये जो मुंह है ये आपका द्वार है, आपकी जो टंग है वो देहली है, इस पे दिया रख लीजिए राम नाम का, तो अंदर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। जरा इसको हम समझते हैं। योर रेपुटेशन प्रिसीड्स यू। जो लोग सरकारी नौकरी में, वो जानते हैं जैसे एक अधिकारी का ट्रांसफर होता है, वो अधिकारी ने अभी ज्वाइन नहीं किया आके, पर जैसे ये खबर आती है ये मिस्टर एक्स का यहां ट्रांसफर हो गया, मिस्टर एक्स यहां इस पद पे आ रहे हैं, अगर उनकी इमेज बहुत ईमानदारी की इमेज है, तो सारे ईमानदार लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब उनका सिक्का चलेगा। और अगर उनकी इमेज बहुत बेईमानी की इमेज है, तो सारे बेईमान पहले से बुके लेके तैयार हो जाएंगे, ये कब आए और कहानी चालू हो हमारी। अधिकारी का नाम अधिकारी के आगे चलता है। योर रेपुटेशन प्रिसीड्स यू। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट व्हाट आई एम सेइंग? आप वहां जाए ना जाए, आपके नाम से 50 काम हो जाते हैं। जितने लोग बड़े बड़े पदों पे हैं वो जानते हैं इस बात को। वो तो 100 में से 2 जगह जाते हैं, पर बाकी 90 जगह जाता क्या है? उनका नाम जाता है। उनके नाम से सारे काम होते हैं। सो आपकी रेपुटेशन आपसे बड़ी होती है। अगर आपका नाम खराब हो गया, तो आप खुद भी पहुंच जाएं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद इट? और अगर आपका नाम अच्छा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके नाम पे सारे काम हो जाएंगे। पर यह नाम बनता है आपके कर्मों से। इसीलिए कहा जाता है गुड रेपुटेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन बट इजी टू लूज, एंड बैड रेपुटेशन इज वेरी इजी टू गेन बट डिफिकल्ट टू लूज। यू योर रेपुटेशन प्रोसीड्स यू। आपकी रेपुटेशन आपके आगे आगे चलती है। राम तो पीछे आते हैं, पर नाम उनका पहले आता है। और कोई भी धर्म हो, भले वो सगुण या निर्गुण को नाम मानता हो, नाम दोनों पुकारते हैं। इसीलिए नाम एक सेतु है। सगुण भी उसकी जप जप करते हैं और निर्गुण वाले भी उसको जप करते हैं। जब आप किसी को प्रेम करते हैं, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, वो आपका बच्चा हो, आपका स्पाउस हो, कोई दोस्त यार हो, उसका नाम मोबाइल स्क्रीन पे आते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तैरने लगती, हुआ है ऐसा? नाम इट सेल्फ ब्रिंग्स दैट जॉय। वो अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला कर देता है, मुस्कुराहट आ जाती है उस व्यक्ति का नाम ही उच्चारण करने से। कितने लोगों ने ऐसा किया है जिसको वो प्रेम करते हैं, वो माता पिता कुछ भी हो सकते हैं, अकेले में उनसे बातें करते रहते हैं। Many times when things are not happening, and then you, in your mind's mind, you talk to that person. Does it happen anytime with you? Fine. What you are doing, you're talking to that name. You're not talking to that person. You are mentioning that name and you are in conversation with that person, and you will know it. It heals you. ये आपको मदद करता है। कई लोग मन ही मन बात करते रहते हैं। मनोविज्ञान बताता है इससे बड़ी मदद मिलती है। उस व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, उस व्यक्ति का नाम ही सफिशिएंट हो जाता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में नाम को बड़ा महत्व दिया गया। नाम वो पहला उपहार होता है जो माता पिता हमें देते हैं, और ये हमारे अंतिम पलों तक हमारे साथ रहता है। वो लोग इस दुनिया में बहुत भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में ऐसा कोई है जो आपको नाम से पुकारता है। उन बुजुर्गों से जाके मिलिए, वो आपको बताएंगे। कितने बुजुर्ग हमें कहते हैं, डॉक्टर तोमर अब तो नाम से बुलाने वाला कोई नहीं बचा। हम खुद 80 साल के हो गए, ऐसा कोई नहीं है जो नाम से पुकार ले। आपको जो नाम से पुकारता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा ब्लिस है। और यही नाम पूरे दृश्य जगत में हमारी पहचान बनता है। याद कीजिए जब पहली बार, हाँ हर्षिता, आई एग्री, देयर आर मेनी एल्डर्स, दे फील कि नोबडी इज देयर जो हमें नाम से पुकार ले। नाम एक कॉर्ड है जो माता पिता से हमें हमेशा जोड़ के रखती है। कितना मंथन करते हैं माता पिता नाम देने से पहले, कितने विचार हुए होंगे, कितनी ऊर्जाएं लगी होंगी, तब वो नाम चुना गया। हम आप सभी से आज एक होमवर्क देते हैं, अगली क्लास में बताइएगा। पहला, जाके अपने माता पिता से आपके नाम की कहानी पूछिए। वॉट मेड देम, किसने आपका नाम ये बनाया था, क्यों यही नाम रखा गया, क्या था उनके दिमाग में। वो बहुत सारी कहानियां आपको बताएंगे, परिस्थितियां आपको बताएंगे, सोच विचार आपको बताएंगे। हमारा नाम, जब हम पहली बार स्कूल गए थे, क्या पहचान थी हमारी? हमारा नाम। क्लास में अटेंडेंस, वही हमारा नाम पुकारा जाता था। यह नाम हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है, हमें हमारी धरती से जोड़ता है, हमें हमारी सभ्यता से जोड़ता है, दर्शन से जोड़ता है, संस्कृति से जोड़ता है। इसीलिए नाम का बड़ा महत्व है। माता पिता के न रहने पर भी जब श्राद्ध हम लोग करते हैं, तो माता पिता तो नहीं है, वो वहां से जो ब्लेसिंग्स भेजते हैं वो हमारे नाम के पते पे भेजते हैं, क्योंकि वही नाम से वो हमें याद रखते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो विदेश में जाके उन्होंने अपना नाम बदल लिया। हम कई बार उनसे बड़े विनम्रता से यह आग्रह करते हैं कि आपका नाम कुछ भी है, आप सैम हो गए, आपने नाम तो बदल लिया, आपने वो शॉर्ट फॉर्म कर दिया ताकि कोई दूसरा आपको इजीली प्रोनाउंस कर सके, वो समझ में आने वाला एक बात है। पर जहां अनिवार्य हो वहीं उस नाम का उपयोग कीजिए, पर बाकी सब जगह अपना वही नाम जो माता पिता ने दिया है। वो जो भी यूनिवर्स से एनर्जीज भेजेंगे, ब्लेसिंग्स भेजेंगे, वो उसी नाम पे भेजेंगे। वो नाम हमें उनसे जोड़ता है, तो उनकी कृपा वो लगातार भेजते रहते हैं। तो नाम केवल पुकारने की सहूलियत नहीं है,
नाम का उद्देश्य जिस व्यक्ति का वो नाम है उसके अंदर प्रतिपल उन गुणों का स्मरण है। जब आप नाम बोलते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर गुण, वर्च्यू का स्मरण होता है। आप में से कितने लोग अपने नाम से रिलेट कर पाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, चलिए बिफोर दैट लेट मी आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू नो वेरियस मीनिंग्स ऑफ योर नेम? आप सब अपने अपने नाम का अर्थ चैट बॉक्स में लिखिए। आपके माता पिता इस धरती पे हो या उस आसमान में, वो देख के अभी मुस्कुरा रहे होंगे जब आप अपने अपने नाम को, नाम का अर्थ यहां लिख रहे होंगे। दे विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। राइट डाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? आई ऑल्सो राइट। एक्सीलेंट। हाउ मेनी ऑफ यू कैन, इसका नाम के अर्थ के अलावा इसके वर्च्यूज भी आपको पता होने चाहिए। परफेक्ट। अब ये बताइए आप में से कितने लोग उन वर्च्यूज से रिलेट कर पाते हैं? आई कैन रिलेट। फाइन। आई कैन रिलेट विथ माई नेम। आप में से कितने लोग अपने नाम से रिलेट कर पाते हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? Either you are like that, or you want to be like that, or you aspire to be like that. Can you relate with that? So नाम जो है ये प्रतिपल स्मरण है। ये प्रतिपल स्मरण है। ये उन गुणों का स्मरण है जो सोच के माता पिता ने रखा था। ये उन उद्देश्यों का स्मरण है। ये इस धरती का, इस सभ्यता का, इस दर्शन का, ये संस्कृति का स्मरण है। याद कीजिए, जब गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी गई थी, उस समय छोटे से गुरु गोविंद राय ने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदला था। उन्होंने कहा था, अब मैं राय नहीं होऊंगा, गुरु गोविंद सिंह बने। और आने वाले सब लोग अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे। क्यों? ये उन्हें याद दिलाएगा किन संकल्पों से सिखिज्म का जन्म हुआ, ताकि सिखों को हमेशा याद रहे कि उनके अस्तित्व का कारण धर्म की सुरक्षा के लिए आहुति देना है। तो नाम एक शब्द है, वाइब्रेशन है। सारी सृष्टि उसी वाइब्रेशन से बनी, और उसी को ओम कहा जाता है जो ईश्वर का प्रतीक है। और आपने देखा, हम सब अपने नाम से रिलेट कर पाते हैं। क्यों रिलेट कर पाते हैं? बहुत सारी स्टडीज हुई। ठीक। एक स्टडी इज कॉल्ड इम्प्लिसिट इगोटिज्म, और इसको कहा जाता है नेम लेटर इफेक्ट। फाइन। ये इसकी फाइंडिंग है रिसर्च की, पीपल आर ड्रॉन टू द थिंग्स दैट रिजेंबल टू देयर ओन नेम्स और इनिशियल्स। फाइन। आपके नाम के अनुरूप धीरे धीरे आपका स्वभाव बनने लगता है। आप उस दिशा में अग्रसर होने लगते हैं, क्योंकि अगर आपको अपने नाम का अर्थ पता है तो ये जिंदगी भर आपको रिजोनेट करता है। आप लगातार, वो आपके दिमाग में जब गूंजता है, यू ग्रेजुअली स्टार्ट बिकमिंग दैट। इट टेक्स टाइम, बट सबसे ज्यादा बार आप इसी शब्द को सुनते हैं। तो धीरे धीरे आप उस अनुसार ढलने लगते हैं। ये इस रिसर्च की फाइंडिंग थी कि आपके नाम के अनुरूप होने लगते हैं आप धीरे धीरे। एक और रिसर्च थी, स्टीरियोटाइप की रिसर्च। वो कहती है कि कुछ नाम का कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो अक्सर क्या होता है, कई बार ये रिसर्च ने ये बताया कि जो आपका नाम है, लोग उसके आधार पर आपके बारे में सबकॉन्शियस ओपिनियन भी बनाते हैं। भाई, अब हमारा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था मासूम, और इतना लंबा चौड़ा, बिल्कुल 6.25 फीट का। किसी एंगल से मासूम नहीं था वो। बट देन, सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप नाम पढ़ते हैं, सो नाम के अनुरूप ओपिनियन बनना चालू होती है। ये भी रिसर्च ने पाया कि कई बार पीपल स्टीरियोटाइप हो जाते हैं नाम से संबंधित। नाम पढ़ के दे फ्रेम ओपिनियन सबकॉन्शियसली और एट टाइम कॉन्शियसली ऑल्सो। आप में से कितने लोग किसी से बात करते समय नाम पर ध्यान देते हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? ओके, फाइन। सम ऑफ यू, मेनी ऑफ यू मे नॉट। ठीक। सो देन एक और रिसर्च, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने रिसर्च की।
देखिए, अभी तक तो ये माना जाता था कि जो फेशियल अपीयरेंस होते हैं, ठीक है, वो सोशल परसेप्शन को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब आपका जैसा चेहरा है, लोग उस तरह से आपके बारे में सोचेंगे। फाइन, लाइक फॉर एग्जांपल, आपका चेहरा इस चीज को कुछ हद तक प्रभावित करेगा, लोग आपके बारे में कैसा सोचेंगे। आपका कलर ऑफ स्किन, आपके नाक नक्श, आप कैसे दिखते हैं, ये लोगों का आपके बारे में ओपिनियन फ्रेम करने का एक तरीका बनता है। हैव यू नोटिस्ड, स्कूल्स में तो यही होता है। आपने नहीं देखा आप कैसे दिखते हैं इस पे कितनी बुलिंग की जाती है। फाइन, हाउ यू सी बिकम्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल रिसर्च एसोसिएशन ने ये रिसर्च करी कि ये स्टैब्लिश्ड बात है कि आपका दिखना, लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन बनाते हैं, उसको कुछ हद तक प्रभावित करता है। पर इसने ये कहा कि क्या इसका उल्टा सही होता है क्या? अब आप बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट इट इज करेक्ट कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वैसे धीरे धीरे आप दिखने लगते हैं। डू यू थिंक इट इज करेक्ट? दे कॉल इट सोशल टैगिंग। दे कॉल इट सोशल टैगिंग। अगर आप चारों तरफ से आपके बारे में वो शब्द सुनना चालू करें जो नेगेटिव है, तो धीरे धीरे इट मे स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर बिहेवियर। दिस इज व्हाट दे कॉल सोशल टैगिंग। फाइन। और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कई बार वो नाम से डिसाइड होता है, हर बार नहीं। पर आपका नाम सोशल परसेप्शन बना सकता है, और सोशल परसेप्शन आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट होना चालू होगा। लोग किस तरह से आपके बारे में सोचते हैं। सो दिस रिसर्च इज कॉल्ड, आप अगर फर्दर इस रिसर्च को पढ़ना चाहें, दिस रिसर्च इज कॉल्ड द डोरियन ग्रे इफेक्ट। द डोरियन ग्रे इफेक्ट। फाइन। सो Dorian Gray effect. How many of you have known about the story of Dorian Gray? कितने लोगों ने कहानी सुनी है डोरियन ग्रे की? ये बड़ी सुंदर सी कहानी है, और इंग्लिश लिटरेचर में इसका उल्लेख आता है। सो ये कहानी कुछ इस तरह से है, एक छोटी सी कहानी है, प्रॉब्ली यू मे लाइक इट, पर हाँ, चूंकि इंग्लिश लिटरेचर की बड़ी सुंदर वंडरफुल स्टोरीज में से इसकी गिनती होती है, तो लेट मी टेल इट टू यू। सो ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये बताती है कि कैसे आपके कर्म आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। ठीक, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक। सो ये कहानी बड़ी छोटी सी, हम सारांश में इस कहानी को बताएंगे। इट्स वेरी स्मॉल, गुड स्टोरी। सो ये व्यक्ति है, इसका नाम है डोरियन ग्रे। ये जो डोरियन ग्रे है, इसका एक चित्र बनाता है बेसिल नाम का व्यक्ति, और बड़ा सुंदर चित्र बनाता है। एक्चुअली बेसिल एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, और वो एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता है जिसमें दिव्यता हो। तो जब वो डोरियन ग्रे से मिलता है तो उसको उसमें दिव्यता नजर आती है। तो वो डोरियन ग्रे का एक चित्र बनाता है। इतना सुंदर वो चित्र बनाता है डोरियन ग्रे का कि वो बिल्कुल दैवीय चित्र लगता है देखने में। बेसिल की भी बड़ी तारीफ होती है, डोरियन ग्रे भी बहुत खुश होता है सब सुन के, देख के। डोरियन ग्रे का एक दोस्त होता है, उसका नाम होता है हेनरी। अब ये तीन किरदार याद रख लीजिए। बेसिल जिसने चित्र बनाया, डोरियन ग्रे जिसका बना बड़ा सुंदर दैवीय चित्र, और हेनरी जो उसका मित्र है, डोरियन ग्रे का। तो हेनरी बड़ा चालाक व्यक्ति है और बड़ी नेगेटिव हरकतें करता है, उसका समाज में इंप्रेशन भी कोई विशेष अच्छा नहीं है। तो लोग उसके बारे में बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं रखते। पर वो डोरियन का अच्छा मित्र बन जाता है, और वो डोरियन को भी नेगेटिव चीजें बताता है, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, और सारे गलत काम उसको सिखाता है। अब डोरियन हेनरी की बातों से प्रभावित होता है, और वो सोचता है कि मैं भी ऐसा ही करूं। पर जैसे कर्म आप करते हैं, आपके चेहरे पे उसके असर दिखने लगता है। ठीक। अगर आप बहुत सोचेंगे, परेशान रहेंगे, तो आपके चेहरे पे वो भी दिखने लगेगा, देख के समझ में आएगा ये व्यक्ति बहुत सोचता है। तो हेनरी ये प्रार्थना करता है, ये, हाँ, सो हेनरी के साथ मिलके ये गलत कामों के रास्ते पे चला जाता। तो ये जो डोरियन होता है, डोरियन ग्रे, ये भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसा हो कि मैं जितने भी गलत काम कर रहा हूं,
इसका असर मेरे ऊपर ना दिखे, वो पेंटिंग जो बनी है ना उस पे दिखने लगे। ठीक। तो पेंटिंग पे असर दिखे गलत कामों का, मुझ पे ना दिखे, मेरा चेहरा वैसा ही दैवीय बना रहे जैसा है अभी, तो गलत काम करना चालू कर देता है। और सारे पापों का असर उसके चेहरे पे नहीं दिखता, पोर्ट्रेट पे दिखने लगता है। और धीरे धीरे उसका नैतिक पतन होना चालू हो जाता है। एक एक्ट्रेस होती है सिबिल, उसको प्यार करता है, फिर उसको अपमानित कर देता है, रिश्ते तोड़ देता है, फिर उस सिबिल आत्महत्या भी कर लेती है, पर डोरियन को कोई पछतावा नहीं होता। वो जितने गलत काम हो सकते हैं वो सारे करता है, पर उसका चेहरा वैसे ही चमकता रहता है, क्योंकि सारा उसका असर पड़ने पड़ने लगता है उस चित्र पे जो बना था, उसका जो चित्र उसका बेसिल ने बनाया था। तो सबके सामने तो अपना दर्पण बहुत अच्छा रखता है, पर उसका दर्शन पूरा खराब हो चुका होता है, और बहुत सारे ऐसे विनाशकारी काम करता है जिससे उसकी आत्मा भी खराब होने लगती है, बट उसके चेहरे पे नहीं दिखता क्योंकि उसने प्रार्थना की थी। ऐसी कहानी है इंटरेस्टिंगली। एक दिन वो अपना पोर्ट्रेट देखता है तो घबरा जाता है, इतना कुरूप हो जाता है उसका पोर्ट्रेट। अब उसको अपराध बोध होने लगता है, वो अकेले होने लगता है। एक बार अब उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे, तो अपना पोर्ट्रेट बेसिल को दिखाता है। बेसिल जिसने बनाया था, तो बेसिल तो घबरा जाता है ये देख के। तो कहता है कि तुम बदलो, ऐसे तो बिल्कुल तुम्हारा तो पतन हो चुका है, तुम्हारी तो आत्मा खत्म हो रही है। और उसे इतना बुरा लगता है डोरियन को कि वो गुस्से में बेसिल की भी हत्या कर देता है, इतना गलत रास्ते पे जा चुका होता है। और आखिरी में वो अपने इस बुरे जीवन से बहुत थक जाता है, और वो निर्धारित करता है कि वो पोर्ट्रेट अब नहीं देखना चाहता और उस पोर्ट्रेट को खत्म करना चाहता है। तो वो एक चाकू लेता है और पोर्ट्रेट के अंदर वार करता है। और जैसे ही वो पोर्ट्रेट में मारता है चाकू से, वो जादू टूट जाता है, और फिर डोरियन खुद मर जाता है, और नौकर उसे मरे हुए पाता है कमरे में। और डोरियन, वो पूरी कुरूपता डोरियन के चेहरे पे आ जाती है, उसका चेहरा बूढ़ा और कुरूप हो जाता है, और वो पेंटिंग फिर से सुंदर हो जाती है। ये उपन्यास इस बात को बताता है, ऑस्कर वाइल्ड बताते हैं कि हमारे जिस प्रकार के कर्म होते हैं वैसे लोगों की ओपिनियन हमारी बारे में होती है, और जैसे लोगों की ओपिनियन हमारे बारे में होती है वो असर डालती है हम कैसे दिखते हैं, हम में कितनी ऊर्जाएं रहती हैं। हम अपनी आत्मा को बेच के ये सब नहीं कर सकते। दिस इज पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इसी को नाम से अगर हम समझें कि इसमें नाम की बात कहां से आ गई, हमारा नाम लोगों की हमारे बारे में ओपिनियन को प्रभावित करता है, और लोगों की ओपिनियन जिस प्रकार की हमारे बारे में होती है, अंततः उसका असर हम पे पड़ने लगता है। ऐसी भी कई प्रकार की रिसर्चेज हुई हैं, जिसमें हम अभी आपको भी एक रिसर्च दिखाने वाले हैं, और उसमें अपन पता लगाते हैं कि क्या हमारा जो नाम होता है, क्या व्यक्ति को देख के उसका नाम आप गैस कर सकते हैं क्या? फाइन। सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस टू पिक्चर्स एंड यू नीड टू गैस कि क्या आप व्यक्ति को देख के उसका नाम गैस कर सकते हैं क्या? आई एम शोइंग यू दिस। ठीक। चलिए, लेट्स सी। आई एम शोइंग यू टू पिक्चर्स, यू नीड टू गैस द नेम। परफेक्ट। सो before I show you this picture, let's complete this particular doha also, then I'll show you picture. नाम जिन्ह जपि जाग ही जोगी, बिरति बिरंछ प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अखत अनामय नाम नरूपा। ब्रह्म के बनाए हुए पांचों पंच महाभूतों का जो जगत है, से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी भी इसी नाम को जीव में रचते हुए दिन भर उस परमात्मा को याद करते हैं और ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। वो यही कह रहे हैं कि ये जो राम का नाम है, जब आप उसको जपते हैं तो आपके अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है। अब ये दो चित्र आपके सामने हैं। अब इनमें से आपको क्या लगता है बॉब नाम किसका होगा? ए का या एक्स? इफ आई गिव यू अ नेम कॉल्ड बॉब, किसको नाम आप देना चाहेंगे, ए को या एक्स को? चैट बॉक्स में लिखिए। हुम विल यू कॉल बॉब? किसको देख के आपको बॉब जैसी फीलिंग आ रही है? लेट्स सी। योर फर्स्ट रेस्पॉन्स इज राइट रेस्पॉन्स।
So many are, this is a part of a research. So the right answer is here. ये जो पहले व्यक्ति हैं बॉब हैं, बॉब इज ए, और दूसरे व्यक्ति हैं टिम। ठीक। सो ये जब छोटे थे तब से इनका नाम बॉब रखा गया। एंड यू कैन सी, आप में से मेजॉरिटी ने नाम सही गेस किया। आप गौर से देखेंगे तो देयर इज अ साइंस जो लोग डेवलप कर रहे हैं ऑन दिस, कि हाउ योर फेस ऑल्सो, अगर आपको दो नाम दिए जाएं तो शायद व्यक्ति नाम से रिलेट कर पाएगा आपको। सो सो द पॉइंट हियर इज कि पिछले दोहे में भी तुलसीदास जी ने यही कहा कि नाम से भले निर्गुण वाले हो या सगुण वाले हो, सब रिलेट करते हैं। एवरीबडी कैन रिलेट विद द नेम। नाउ अगला दोहा हम लेते हैं। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपि जान ही तेऊ, साधक नाम जप ही लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम से उसको जप करते हैं, और लौ लगा के नाम का जप करते हैं, और अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। आप यदि जिज्ञासु भी हैं, क्योंकि जो भी नाम आप बार बार चांट करेंगे उसके मूल्य आपके दिमाग में घूमेंगे, और उसके मूल्य जब बार बार आपके दिमाग में घूमेंगे तो धीरे धीरे वो वर्च्यूज, वो क्वालिटीज आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटही सुख सुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारई अनध उधारा। आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े बड़े संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के राम भक्त हैं, चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। इनको हम एक साथ समझेंगे। चहु चतुर कहूं राम नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, चहु जग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ। चारों ही चतुर भक्तों के नाम का, चारों ही भक्त नाम को आधार लेते हैं। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही तरफ वेदों में नाम का प्रभाव है, पर कलयुग में नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप लिख सकते हैं ये चार प्रकार के भक्त कौन से होते हैं जिनका उल्लेख भगवत गीता में भी किया गया है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकॉल एंड राइट इन द चैट बॉक्स, वो चार प्रकार के भक्त कौन से होते हैं जिनका नाम भगवत गीता में भी उल्लेख किया गया है? दोस फोर टाइप्स ऑफ भक्त जो भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं। बहुत अच्छा लिखिए, इफ यू कैन रिमेंबर दैट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। आर्त भक्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी वो भक्त होते हैं जो कुछ चाहते हैं। आर्त वो होते हैं जो किसी संकट को दूर करना चाहते हैं। सो अर्थार्थी का मतलब, यदि आप कुछ चाहते हैं जो मिले आपको, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं आप राम नाम का जाप कीजिए। अर्थार्थी को वो चीज प्राप्त हो जाती है वो जो चाहता है। कैसे और क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि राम नाम आपके अंदर की वो सारी क्षमताओं को उजागर करता है जो आपके अंदर है, और राम नाम इस पूरी सृष्टि से आपको जोड़ता है। तो जब हम परमात्मा का नाम बार बार उच्चारित करते हैं, हमारे अंदर की वो क्षमताएं बढ़ती हैं और हम पूरे कॉस्मोस से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए जो चीज हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाती है। आर्त का मतलब है जो कोई दूर करना चाहता है, किसी दुख को दूर करना चाहता है। कोई चीज मेरे पास ऑलरेडी है, वो ना छिन जाए, अगर मेरी चिंता उसकी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अगर आप आर्त हैं, जो चीज आपको प्राप्त है उसको बचा के रखना चाहते हैं, तो भी राम नाम ही उसका समाधान है। उसका कारण यह है कि जब आप राम नाम जागृत करते हैं अपने अंदर, तो आपके अंदर एक अदम्य साहस पैदा होता है। आपके अंदर एक विश्वास होता है कि आपके साथ गलत नहीं होगा आपको। और इसीलिए लोग व्रत करते हैं,
इसीलिए लोग परमात्मा की ध्यान करते हैं। आर्त मतलब उनके पास जो है उसकी सुरक्षा का उनका मनोबल बढ़ता है। तीसरा, जिज्ञासु। जब आप राम नाम को समझकर उसका ध्यान करेंगे, आप इस पूरी सृष्टि को से जुड़ के अपनी जिज्ञासाओं को निदान कर पाएंगे। इसीलिए भले वो बुद्ध हो, भले वो कोई भी हो, उन्होंने अलग अलग रूप में, जैसे ओम का उच्चारण कितने सारे ऋषियों ने किया, और अंतिम ज्ञानी जो राम को तत्व रूप में जानता है, वो सब राम का नाम मुंह से जपने से अंदर भी प्रकाश रहता है, बाहर भी प्रकाश रहता है। आपका बिहेवियर सबके प्रति अच्छा होता है, आप सब में राम देख पाते हैं, और आप अंदर से भी शांत और सबल बने रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी और कलयुग में तो यही एकमात्र रास्ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में इट इज द इजिएस्ट थिंग टू डू। अगर आपके कर्म अभी ठीक नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में तो राम नाम ही सहारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कारण, अभी कर्म उतने शुद्ध नहीं है। अगर आपके कर्म शुद्ध नहीं है तो एटलीस्ट बार बार राम नाम बोलने से इट विल रियलाइज, मेक यू रियलाइज कि अपने कर्मों को बेहतर करें। बार बार जब आप राम नाम बोलते हैं, कई अधिकारियों को हम जानते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि मैं अपने सामने एक छोटी सी भगवान की चित्र इसलिए रखता हूं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं खुद को कहूं वो परमात्मा मुझे देख रहा है, कहीं मैं अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं उस परमात्मा की तरफ देखता हूं, फिर मैं निर्णय लेता हूं। तो कलयुग में जब हमारे कर्मों के गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, राम नाम लगातार मुझे क्लेंस करेगा। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार के कामनाओं से रहित है और राम की भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर के मन को, अपने आप को उस सरोवर की मछली बना रखा है। जो लोग हाईएस्ट ऑर्डर में हैं, स्पिरिचुअल एलिवेशन में जो सबसे ऊपर हैं, वो भी इसको अजप जप कहते हैं। हर पल हर सांस के साथ परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ को याद रखते हैं, ताकि इस जगत प्रपंच में वो ज्यादा ना फंसे। ये तो चीजें आती जाती रहेंगी। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अरूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म के रूप हैं, दोनों ही एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। अथाह हैं, अनादि हैं और अनुपम हैं। पर मेरी सम्मति से इसमें नाम बड़ा है, क्योंकि नाम में दोनों का बल है। नाम में सगुण का भी बल है, नाम में निर्गुण का भी बल है। आप जब नाम उच्चारित करते हैं तो आप सगुण और निर्गुण दोनों को ध्यान में लाते हैं। इसीलिए इतनी सारी आरती बोली गई, इसीलिए इतने सारे मंत्र बोले गए। जब आप मुंह से परमात्मा का जिक्र करते हैं तो इट रिमाइंड्स यू अबाउट द ट्रू नेचर। प्रोढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहू प्रीति थी प्रीति अरु मन की, एक दारुगत देख ही एक, पावक सम जुग ब्रह्म विवेक, उभय अगम जुग सुगम नाम थे, कहे वो नाम बड़ ब्रह्म राम थे, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन जन मेरी इस बात को ढिठाई या कवियोक्ति ना समझे। मैं केवल कविता में पिरोने के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि से कहता हूं कि दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है पर वो दिखती नहीं है, और सगुण उस अग्नि के समान है जो लकड़ी से निकलती हुई दिखती है। दो लकड़ियों को आप घिसेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, वो अग्नि उसमें थी पहले से, बस वो दिखती नहीं थी, वही निर्गुण ब्रह्म है। और जब आप घिस देंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, वही सगुण ब्रह्म है। और दोनों ही जानने में कठिन है, किंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने ये कहा कि ब्रह्म से राम का नाम राम से भी बड़ा है। ये सरलता कर देता, ये सरल है भजने में, ये सरल है रिमाइंड करने में, ये सरल है जीने में। कितनी सुंदर सिमिली तुलसीदास जी ने दी है, ये याद रखने लायक है। उन्होंने कहा है कि लकड़ी में अग्नि पहले ही होती है,
तो जब भी कोई बात करे कि हमें परमात्मा को मूर्ति में पूजना चाहिए या मूर्ति के बिना पूजना चाहिए, ये उदाहरण देके उसको जरूर समझाइए कि केवल अंतर यह है, जब सगुण का मतलब है उस लकड़ी से उज्ज्वलित होती हुई अग्नि की आप पूजा कर रहे हैं, निर्गुण का मतलब उस लकड़ी में ऑलरेडी अग्नि है, बस घिसने की देर है। हम सब में भी वो अग्नि है, विकास की, ग्रोथ की। बस समय जब हमें घिसता है, रिश्ते हमें घिसते हैं, परिस्थितियां हमें घिसती हैं, तो हमारे अंदर की वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आज आप सब लोग यहाँ रामचरितमानस क्यों सीखने आए हैं? रामचरितमानस जब बार बार घिसेगी हमसे, तो हमारे अंदर की वो अग्नि प्रज्वलित होगी। हर सप्ताह एक बार जब वो रगड़ लगती है, तो अपने आप वो अग्नि प्रज्वलित होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, योर रेपुटेशन प्रिसीड्स यू। आप नाम में आपके सारे गुण तो होते ही हैं, आप स्वयं भी तो नाम में होते ही हैं। इसीलिए हस्ताक्षर, एक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से पूरा देश चल जाता है। आप हस्ताक्षर में आप अपना नाम ही तो लिखते हैं। सो तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाम में वो सारी क्षमताएं होती हैं जो व्यक्ति में होती हैं, पर नाम को उच्चारण करना सरल है, जल्दी रिलेट हर व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए ये सगुण और निर्गुण दोनों का ब्रिज है, दोनों से ऊपर है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सोई प्रगट जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सारे जीव दीन और दुखी हैं। नाम के निरूपण करके, नाम का जतन करके, श्रद्धा रूपी उसको भजने से ब्रह्म वैसे ही प्रकट हो जाता है जैसे रत्न को जानने से रत्न का मूल्य। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। हम सब उसी परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब में वो क्षमता है, पर फिर भी हम दीन दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, इस ड्रामा में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, हमारे अंदर वो अभिकारी प्रभु है, तो भी सकल जीव जग दीन दुखारी, तो भी हम दुखी रहते हैं, बिकॉज हम राम पर फोकस नहीं करते, इनर जॉय पे फोकस नहीं करते, हम जीवन को स्पिरिचुअल एलिवेशन का अनुभव नहीं बनाते। पर जो लोग श्रद्धा और ज्ञान से ये करते हैं, उनको अचानक वैसे ही राम प्रकट अंदर हो जाता है। जैसे एक पत्थर, अगर आप उसका मूल्य न जाने तो पत्थर, और मूल्य जाने तो ये मोती हो जाता है। जो मूल्य जानता है उस रत्न का, उसके लिए वो बड़ा कीमती हो जाता है। हमारा जीवन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसका हमें मूल्य जानना होगा। ये केवल खाने पीने सोने और घूमने के लिए नहीं है, इसका और बड़ा उपयोग है। जिस पल आप इसका उपयोग जानेंगे कि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए है, इसको जीना चालू करेंगे, तो जीवन राममय हो जाएगा। और जीवन राममय होने का तात्पर्य यह है कि आप हर काम में ये देखेंगे, क्या ये कार्य मुझे जीवन के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है कि नहीं, क्या ये कार्य मुझे और प्रसन्न कर रहा है कि नहीं। अपने आप जीवन बेहतर हो जाएगा। और जो लोग इस बात को जानते हैं, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे उनका नाम खराब हो, क्योंकि उनको पता है आपसे ज्यादा ताकतवर आपका नाम होता है। निर्गुण, दोहा है, निर्गुण ते एहि भांति, बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूं नामु बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव काफी बड़ा है। नाम तो सगुण भी पूछते हैं, निर्गुण भी नाम को ध्याते हैं, इसीलिए उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाम बड़ा है राम से भी। राम हर जगह नहीं जा सकते व्यक्ति के रूप में, पर उनका नाम हर जगह जा सकता है। प्रधानमंत्री व्यक्ति के रूप में नहीं जा सकते, पर उनका नाम, उनका हस्ताक्षर, उनकी कीर्ति हर जगह जाती है, और कई चीज तो उनके नाम से ही हो जाती है। जो भी विकास होना है उनके नाम से हो जाता है। इसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक विकास भी इस नाम से हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही बड़े बड़े भवसागर सूख जाते हैं। अगर आप ढंग से नाम लें, नाम लेने का मतलब रटना नहीं है ये। अगर आप ढंग से नाम लें, तो अपने आप अंदर के भव सागर सूख जाएंगे। नाम, राम का मतलब क्या है? राम का मतलब वो पर ब्रह्म जिससे हम आए हैं, जहां हमें जाना है। और अगर वही सत्य है, तो फिर ये एब्सोल्यूट रियलिटी की तुलना में ये चीजें मुझे उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगी। मैं अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट करूंगा, पर भूलूंगा नहीं कि ये सब ड्रामा है, एक दिन चल देना है हाथ झटक के, बिल्कुल ऐसे ही। और वो दिन कब आएगा हमें नहीं पता। ऐसी गहरी विरक्ति आती
कि वो सारे भव सागर सूख जाते हैं। भव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है होना। भव, हो, मतलब जन्म और मरण होना इस भव। भव सागर का मतलब बार बार जन्म और मरण का जो सागर लगा हुआ है संचित कर्मों का। हम आते हैं फिर मरते हैं, लहर उठती है फिर डूबती है, इस तरह से तुलसीदास जी कह रहे हो सागर ही सूख जाता है। तो 7 प्रकार के सागरों की बात आती है। कई विद्वान कहते हैं 7 प्रकार के भवसागर, मतलब 7 सागर हैं। जैसे धरती पे 7 सागर हैं, भवसागर भी 7 है। पहला, मानसिक। कितने लोग मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं, मानसिक परेशानियों से परेशान हो रहे हैं, तो ये भवसागर है। दूसरा, कायिक शरीर की परेशानियां। रामकृष्ण परमहंस या कितने ऐसे विद्वान हुए, शरीर है तो डीके होगा, उसके लिए इलाज करें, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर कार्य करें, पर उसको लेके परेशान ना हो। वाचिक, ये भी भवसागर है। बोलने से पहले अश्योर कीजिए ये बोलना अनिवार्य है क्या, बिना बोले काम चल जाएगा, 90% बातें तो वहीं खत्म हो जाएगी। मानसिक भवसागर का, शारीरिक भवसागर, वाचिक भवसागर, ये 3 भवसागर हो गए। वाचिक के लिए वाचिक तप किया जाता है, कायिक के लिए योग आसन किया जाता है, मानसिक के लिए उपासना योग और कर्मयोग किया जाता है। अविद्या, चौथा भवसागर, खुद को कुछ और मानना। दैहिक भवसागर, दैविक भवसागर, भौतिक भवसागर, वो जो 3 है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। सो दैहिक भवसागर का मतलब मेरा किसी दूसरे से रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा इसलिए मैं परेशान हूं। दैविक भवसागर का मतलब मैन वर्सेस नेचर, कोई आसपास की परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसके कारण मैं परेशान हूं, नेचर से मैं परेशान हूं। बारिश हो गई, फसल खड़ी थी, मैं दुखी हूं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट क्रैश कर गया, मैं दुखी हूं। और अंतिम है भौतिक आत्मिक। आत्मिक भवसागर का मतलब मेरे अपने विचारों से भी मैं परेशान हूं। ये सारे भवसागर जो है, ये सारे भवसागर समाप्त हो जाएंगे अगर हम वास्तव में एब्सोल्यूट रियलिटी पे विचार करेंगे। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बर दायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। कौन है वरदान देने वाले? शिव। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर 100 करोड़ रामचरित में से राम नाम को चुनकर ग्रहण कर लिया। क्या मतलब हो गया 100 करोड़ रामचरित? मल्टीवर्सेस, बहुत सारी, बहुत राम हुए, हर कल्प में राम हुए, करोड़ों बार ये राम कथा हुई है, करोड़ों बार राम आए राम गए। शिव जी ने बस ये बात याद रखी कि सत्य वही है जो राम है। रमन्ति इति राम, अपने अंदर का आनंद ही सत्य है, बाकी ड्रामा तो चलता रहेगा। तो जब इस बात को हम ध्यान रख लेते हैं, अगर मैं आज अभी इस वक्त यहां खुश नहीं हूं तो मैं कभी किसी वक्त कहीं खुश नहीं रहने वाला। इस बात को जानते ही सारे भवसागर शांत। आज इस वक्त में रमे रहे, रमन्ति इति राम। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास जी आगे कहते हैं, नाउ उसी नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि, सुख सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी है, और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि है। शिव जी देखने में बड़े, उनका रुद्र रूप दिखता है पर वो मंगलकारी है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं वो इस सत्य को, इसलिए शिव को कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब क्या है? जो अपनी प्रसन्नता पर किसी पर निर्भर ना करता हो, सेल्फ स्टीयर्ड है। मैं अपनी शांति और खुशी के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता। रमन्ति इति रामः, इसलिए शिव राममय है। सुखदेव जी और संकादिक सिद्ध मुनि योगी गण भी इसी राम नाम को भजते हैं और आनंद में रहते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जगत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत सिरो में निभे प्रहलादु। नारद जी को तो आप जानते हैं, पूरे समय नारायण नारायण राम नाम जपते हैं। ठीक, आप भी जब किसी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं,
आप उसका नाम जपने ही लगते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? एक मां से पूछिए दिन भर में बच्चे का नाम कितनी बार लेती है। कैन यू रिलेट विथ इट? आप किसी को जब सच्चे मन से प्रेम करते हैं, दिन भर उसका नाम जपते हैं आप। भले वो आपकी माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, स्पाउस हो, जिसको आप प्रेम करते हैं, वो हो, कोई भी हो, अपने आप नाम जपते हैं। इसी तरह से नारायण एब्सोल्यूट रियलिटी है और नारद उन्हीं का नाम जपते हैं पूरे समय। नेवर फॉरगेट हिज ट्रू नेचर। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की और भक्त प्रहलाद भक्त शिरोमणि बन गए। प्रहलाद के पिताजी तो राक्षस थे, बट स्टिल प्रहलाद ने सत्य का वर्ण किया। ध्रुव सगलानि जपेयु हर नाउ, पायुल अचल अनुपम ठाउ, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। ध्रुव जी की भी पूरी कहानी यही है। उन्होंने जब उनकी पिताजी ने उनको अपनी गोदी में बिठाने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने राम नाम का जप किया, विष्णु नाम का जप किया। फर्क राम और विष्णु से नहीं है, एब्सोल्यूट रियलिटी है ये सब। जब आप इसका नाम जप करेंगे, अपने आप एब्सोल्यूट रियलिटी आपके दिमाग में रहेगी। अगली बार कभी भी विपरीत परिस्थिति आए, तो इस एब्सोल्यूट रियलिटी को ध्यान रखें, जिसको हम राम कहते हैं। अपने आप यू विल फील रिलेटिवली सेटल्ड। हनुमान जी भी राम नाम को जप के उन्होंने अपने आप को सबल बनाया है। अपतु अजामुल गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, रामू न सकई नाम गुन गाई। नीच अजामिल गज गणिका भी हरि नाम से मुक्त हो गए। अब मैं नाम की बड़ाई कहां तक करूं? राम के नाम के गुणों को भी नहीं गाया जा सकता, राम का गुणों को गाना तो बहुत दूर की बात है। अब ये चार लोगों के बारे में उन्होंने बताया है, अजामिल, गज और गणिका, इन तीनों के बारे में बताया है। कितने सारे उदाहरण दिए तुलसीदास जी ने। प्रहलाद का दिया है, ध्रुव का दिया है, नारद का दिया है, भगवान शिव जी का दिया है, हनुमान जी का दिया। फिर वो कह रहे हैं अजामिल, गण और गणिका भी राम नाम को बोलने से मुक्त हो गए। क्या ये कहानी है? अजामिल जो थे ना, अजामिल, ये भागवत पुराण में अजामिल की कहानी आती है। आई थिंक पहले हम कभी किसी क्लास में इस कहानी को बता चुके हैं, पर अगर नहीं बताया है तो हम फिर से उस कहानी को बताते हैं। अजामिल की जो कहानी है, ये भागवत पुराण में है। वो जो अजामिल था, एक ब्राह्मण था और धर्मपरायण था, वेदों का ज्ञाता था। पत्नी पत्नी के साथ एक पुण्य का जीवन व्यतीत कर रहा था, पढ़ा लिखा, मतलब ज्ञानी व्यक्ति था अजामिल। ठीक। और वो इस प्रकार अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहा था। तो उसमें, उस कथा में कुछ ऐसा उल्लेख आता है कि धीरे धीरे उसने, उसका जीवन गलत दिशा में जाने लगा, आसक्ति की तरफ जाने लगा। उसने एक व्याभिचारिणी स्त्री को देखा, उस पर आसक्त हो गया, धर्म के कर्तव्यों को भूल गया, सब कुछ गलत करने लगा, चोरी करने लगा, धोखाधड़ी करने लगा, पाप कार्य करने लगा, जबकि वो ज्ञानी था। अब मृत्यु का समय आ गया था, अजामिल बूढ़ा हो गया था, मृत्यु निकट आ गई थी। उसके 10वें पुत्र का नाम था नारायण। अब अजामिल बिल्कुल, उसका शरीर मृत प्राय हो गया था। वो बड़ा प्यार करता था अपने 10वें पुत्र को, उसका नाम था नारायण। अजामिल ज्ञानी तो बहुत बड़ा था, पर गलत रास्ते पे चला गया था। जब मृत्यु सैया पे वो पड़ा था और उसने देखा कि यमदूत आ रहे हैं उसकी जीवात्मा को लेने के लिए, तो उसने भयभीत होके अपने पुत्र को पुकारा, नारायण, नारायण ऐसे। जैसे उसने नारायण नारायण पुकारा, वो सारी स्मृति फिर से उसके अंदर ताजी हो गई, जो एब्सोल्यूट रियलिटी का ज्ञान उसको था, पर वो गलत रास्ते पे चला गया। तो जब तक उसकी जीवात्मा जाती, वो उस एब्सोल्यूट ट्रुथ में स्टैब्लिश होने लगा। उसने यमदूतों को रोका और कहा, रुको, कुछ पल मुझे और दो। यमदूत उसकी तरफ बढ़ते रहे, पर वो धीरे धीरे, पूर्णतः उसने अपना अस्तित्व को एब्सोल्यूट रियलिटी में स्टैब्लिश किया। अचानक जैसे ही उसने एब्सोल्यूट रियलिटी में स्टैब्लिश किया, उसके सारे संचित कर्म जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो खुद को इस शरीर से रिलेट नहीं करता था। और अचानक कहानी ऐसी है
कि इससे पहले कि यमदूत उसको छुएं, विष्णुदूत आ गए और उसको लेके चले गए, और विष्णुदूत उसे बैकुंठ ले गए। विष्णुदूत के बैकुंठ ले जाने का मतलब है कि द मोमेंट हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमारा यहां आने का उद्देश्य अपने अंदर स्पिरिचुअल इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करके अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस में उठाना है, ना कि केवल इस जगत में प्रपंच में पड़े रहते हुए दुखी रहना है। जैसे जैसे जागृति आती है दुख अपने आप खत्म होते जाते हैं। तो अजामिल ने भी नारायण का नाम भजते भजते ही रियलाइज्ड इट। फाइन। एक ऐसी कहानी गणिका की भी है। गणिका एक प्रोस्टिट्यूट थी, और उसका जीवन सांसारिक सुखों में धन के पीछे भागने में बीता था। पूजा पाठ और भगवान के नाम लेने से उसका कोई लेना देना नहीं था। बड़े पापमय कार्य करती थी। पर एक दिन हुआ यह कि उसने एक तोता पाला, और उसका जीवन तो यूं ही चल रहा था। एक तोता पाला, उस तोते को बहुत प्यार करती थी, और वो तोता राम राम बोलता। तो उसके कान में बार बार राम नाम आता था। दिन भर में 10 बार तोता बोलता था, राम 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 राम। कोई भी आता था, अब वो उसका ध्यान राम पे नहीं होता था, पर 10 बार जब आप सुनेंगे तो बार बार दिमाग में वही घूमता रहता था। रमनती थी रामा। दिन भर घर में राम राम गूंजता रहता था। प्रयास करें सुबह आपके घर में भी कुछ कैसेट चालू कर दीजिए, राम नाम गूंजने दीजिए घर में। धीरे धीरे जब दिन भर राम नाम गूंजता रहता था, इट स्टार्टेड चेंजिंग। इसीलिए आप देखिए पुराने आश्रमों में दिन भर मंत्र चांटिंग चलती रहती थी। सबकॉन्शियस इसका असर होता है। हम फौज में पढ़ाने जाते हैं, फौज के सारे गेस्ट हाउसेस बड़े बड़े बोर्ड पे कुछ कुछ लिखा रहता है, ओजस्वी कोटेशंस लिखे रहते हैं। चुपचाप ही आपके अंदर असर डालते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर असर होने लगा। उसको अपने पाप कर्मों पे शर्म आने लगी। उसने निर्धारित किया कि अब मैं गलत माध्यम से पैसा नहीं कमाऊंगी। उसको बड़ा प्राश्चित हुआ। जब उसने गलत मार्ग छोड़ा तो उसने सही मार्ग पे विचार किया। उसका पूरा जीवन बदल दिया उस तोते ने, क्योंकि बार बार जब राम नाम पे वो सोचती थी, और धीरे धीरे वो सही रास्ते पे आई और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी कहानी है। एक और सुंदर कहानी आती है जो बच्चों ने और हम सब ने पढ़ी है, गजेंद्र की। वो जो गजेंद्र थे, ये भागवत पुराण में आती है, 8वें स्कंद में कहानी आती है कि ये जो गजेंद्र थे, ये इंद्रद्युम्न राम के एक पराक्रमी राजा थे। वो धर्मपरायण राजा था, वो एक तपस्या कर रहा था। और कुछ ऐसी घटना उसके जीवन में घटी कि एक ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, और श्राप दिया कि उसे हाथी बनना पड़ेगा अगले जन्म में। तो एक जन्म के लिए उसे हाथी होना, ऐसी वो कथा है। तो हाथी बन के आया, पर वो था तो बड़ा विवेकशील। ठीक। तो वो हाथी का राजा बन गया हाथियों का। उसने एक बड़ा सुंदर अपना हाथियों का ग्रुप बना लिया, और अपने जीवन को समाप्त करने पे विचार कर रहा था, जीवन कैसे समाप्त हो। क्योंकि वापस जाए, हम हाथी बनने के लिए थोड़ी आए हैं, जानवर बनने के लिए थोड़ी आए हैं। बहरहाल, तो एक दिन समुद्र के किनारे झील में वो पानी पीने गया। तो वहीं एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया, और पूरी ताकत से मगरमच्छ को छूटाने का प्रयास किया। मारा उसने, पर मगरमच्छ छोड़ने को तैयार नहीं। मगरमच्छ पानी में ज्यादा शक्तिशाली था। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी, गजेंद्र की। अब उसने जैसे ही शक्ति कम होने लगी, बहुत कमजोर हो गया वो जो दर्द हुआ उसे, ध्यान दीजिए, ये गहरा मनोवैज्ञानिक विषय है। जैसे ही दर्द हुआ, उसके माइंड में उस पिछले जन्मों का दर्द सरफेस हो गया। जब उसे श्राप मिला था, उसे ऐसा ही दर्द हुआ था ऐसा। तो जैसे ही दर्द हुआ, अचानक पिछले दर्द के तार छिड़ गए, और पिछला पूरा जन्म उसे रिकॉल हो गया। और जैसे ही उसको जन्म रिकॉल हुआ, तब उसने कहा, अब मैं नारायण की ही शरण में जाऊं। और उसने विष्णु जी का पाठ करना शुरू किया, और एक कमल का फूल वहीं से निकाल के विष्णु जी को अर्पित करने के लिए उठाया। और कहानी जैसी जाती है, अचानक विष्णु जी आए, और विष्णु जी ने उसकी रक्षा की। सुदर्शन से मर्ग, ये जो मगरमच्छ का, उसका उसका वध कर दिया। जब मगरमच्छ का वध हुआ, तो मगरमच्छ मर गया, और
मगरमच्छ भी एक गंधर्व था जिसको श्राप मिला था, इसीलिए वो मगरमच्छ था। तो वो भी इंतजार कर रहा था कि किसी प्रकार उसका भी वध हो और उसको भी मुक्ति मिले। तो दोनों मुक्त हो गए और कहानी समाप्त हो गई। इसी बात को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम जपने से गजेंद्र भी मुक्ति को प्राप्त कर गए। चलिए अब जल्दी से हमें ये बताइए, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? क्योंकि कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। कैन यू टेल मी व्हाट यू लर्न बाय दिस स्टोरी? आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? एनीबडी, लिखिए चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू लर्न बाय दिस स्टोरी? क्या सीखते हैं आप इस कहानी से? राम इज द अल्टीमेट रियलिटी, ओके, व्हाट एल्स? और क्या सीखते हैं आप इस कहानी से? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, एक चीज और आप नोटिस करें, जब भी आप, वो जो गजेंद्र था वो पिछले जन्म का राजा था। हम में से कई लोग अपने पिछले जन्म के चैप्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए यहां आए हैं। इसीलिए डोंट जज पीपल, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी। वो जैसा भी बिहेव कर रहा है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी। आप बहुत ज्यादा उसे जज मत कीजिए, वो उसको नहीं समझ में आएगा, वो इस जन्म में समझने के लिए बना ही नहीं है। वन लेसन, सेकेंड लेसन और देखिए आप, जैसे ही गजेंद्र पर दर्द आया, उसको पिछला जन्म रिकॉल हुआ। हमें जब वेदना मिलती है, वेदना हमें प्रेरित करती है टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई डीपर मीनिंग्स ऑफ लाइफ। इसीलिए कई विद्वान चाहते हैं कि प्रभु थोड़ी बहुत वेदना बनाए रखना जीवन में, नहीं तो हम पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ में चले जाएंगे। वेदना जब भी आती है, याद रखिए कुछ सिखाने के लिए आई है। अगर गजेंद्र की वो वेदना नहीं आती तो गजेंद्र एलिवेट नहीं होते। इसलिए वेदना का सम्मान कीजिए। तीसरा, ये वेदना देने वाले का भी रोल प्ले था। उसने वेदना दी, पर इसी से तो गजेंद्र को अपने जन्म जन्म की स्मृतियां याद आ गई। तो आपके आसपास वो लोग जो आपको सबसे ज्यादा वेदना दे रहे हैं, वो आपको ये याद दिलाना चाह रहे हैं, दुनिया यही नहीं है जो तुम समझ के बैठे हो। ये घर, ये नौकरी, वो बाहर जो कार खड़ी है, और जो दो फार्म हाउस है, और जो बैंक बैलेंस है, और जो ज्वेलरी है, इसके अतिरिक्त भी दुनिया है। ये बात हम तभी समझ पाएंगे जब इन चीजों से हमें वेदना मिलेगी। नहीं तो हमें तो बड़ा मजा आएगा इन चीजों में, इजंट इट? सो वो वेदना जो मगरमच्छ दे रहा था, वो भी मदद ही कर रहा था। अगर मगरमच्छ ना पकड़ता तो विष्णु का ध्यान ही ना आता। तो जब भी कोई मगरमच्छ पकड़े आपको, ध्यान रखिए नारायण को पुकारने का समय आ गया। और मगरमच्छ को आप अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई कुछ नाम से जानते हैं, कुछ कुछ नाम से। सबके जीवन में अलग अलग मगरमच्छ हैं। कई के ऑफिस में भी हैं, कई के नौकरी में हैं, कई के घर में हैं। सब में अलग अलग मगरमच्छ सबके जीवन में है। और अंतिम, जब विष्णु जी ने संहार किया उस मगरमच्छ का, तो वो भी एक गंधर्व था। सब अपनी अपनी करनी भुगतने आए हैं। तो अगर बिगर स्कीम ऑफ अफेयर में देखें तो कोई किसी का संहार नहीं करता, कोई किसी पे अत्याचार नहीं करता। ये केवल एक ड्रामा है जो अपने आप अनफोल्ड होता है। कोई किसी को अत्याचार, किसी पे अत्याचार करने के लिए पैदा नहीं हुआ। सब अपनी अपनी जर्नी को एलिवेट करने के लिए यहां आए हैं। जब आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो सारी चीजें राममय दिखेंगी। सब चीजें राममय दिखेंगी। आप पाएंगे कि मगरमच्छ और हाथी तो मित्र हैं। आप पाएंगे कि मगरमच्छ हाथी ने तो सच में एक दूसरे की मदद कर दी, जबकि मारने को तुले हुए थे। अक्सर जो एक दूसरे को उस एज तक पुश करते हैं, वहीं से तो नया सुधार होता है। आपके आसपास का व्यक्ति आपके जीवन की रात को इतनी काली कर देगा कि एक दिन आप निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आप निर्णय नहीं लेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और निर्णय आप तभी लेंगे जब आपको पुश किया जाएगा टू द एक्सट्रीम। जब आप इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखेंगे तो सब पे प्रेम आएगा, मगरमच्छ पे भी प्रेम आएगा जो पैर पकड़ के बैठा है। तो ये कहानी बहुत सिखाती है, और तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि अपने आप जब आप राम जपते हैं
तो आप इन सब चीजों को समझते हैं और आप नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख संकादि। ये तो हो गया, दिस इज ओवर। यस, नेक्स्ट। नाम राम को कलप तरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांग थे, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में तो राम नाम ही कल्प तरु है और कल्याण का निवास है, मुक्ति का घर है। जिस समाज में हम जी रहे हैं, एकमात्र रिमेम्बरेंस इज द लिबरेटिंग थिंग। आप ये बताइए, आप में से कितने लोगों के पास पढ़ने का समय है कि खूब सारी किताबें पढ़ लें? है क्या टाइम? आप में से कितने लोगों के पास इतना टाइम है जाके बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स अटेंड करें? दिन भर में 10 घंटे तो नौकरी में चले जाते हैं जो नौकरी में है, 7 घंटे सोने में चले जाते हैं, बाकी घंटे बाकी काम में चले जाते हैं। टाइम कहां है आपके पास? कलयुग का जीवन सबसे व्यस्त जीवन है। इसीलिए सबसे सही क्या है? कीप रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग द एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसका स्मरण करने से भांग जैसा तुलसीदास भी तुलसी की तरह पवित्र हो गया। याद है तुलसीदास जी के भी जीवन में यही हुआ था। वो नदी को पार करके अपनी पत्नी से मिलने गए, लाश को पकड़ के, क्योंकि एक रात भी पत्नी के बिना नहीं रह पाए। और पत्नी ने चिढ़ के बोला, तुम्हें इस हार्ड मार्स के शरीर से इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति, इतना प्रेम अगर तुमने राम से किया होता तो तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाता। उस कठोर शब्दों ने तुलसीदास जी को बदल दिया। वो भांग में थे तुलसीदास जी, जैसे एक नशा चढ़ा हो। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए और इतना प्रभावी बोलते थे कि लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे, तो लोग कहते थे, स्वामी आप लोगों को हिप्नोटाइज करने आए हैं? तो स्वामी जी कहते थे, नहीं, मैं लोगों को डी हिप्नोटाइज करने आया हूं। सबने भांग ऑलरेडी खा रखी है, मैं तो भांग उतारने आया हूं। ठीक। सो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं तो भांग खा के जीवन जी रहा था, राम नाम ने उस जीवन को तुलसी कर दिया। पर याद रखिए, जब हम भांग खा लेते हैं तब पता नहीं पड़ता कि खाई हुई है। वो तो जब होश में आते हैं तो पता पड़ता तब भांग खा रखी। तो और होश में आने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लगातार स्मरण रखें। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों जुगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में यही एकमात्र तरीका है कि आप एब्सोल्यूट रियलिटी को ध्यान में रखें, उसको जप करते रहें। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल रिमेंबरेंस ऑफ द रियलिटी में है, जिसको राम कहते हैं। ध्यान प्रथम जुग मुख बिद देख जू, द्वापर परितोष प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सतयुग में ध्यान करते थे लोग, घंटों बैठे रहते थे, मोबाइल होते नहीं थे, टीवी थी नहीं, ठीक, ज्यादा ट्रैवल होता नहीं था। सतयुग में लोग ध्यान करते थे, इससे वो एब्सोल्यूट रियलिटी के करीब रहते थे। त्रेता युग जब आया तो लोग यज्ञ करते थे, दे यूज टू एक्ट फॉर पब्लिक गुड। यज्ञ क्या है? सबके हित के लिए कार्य करना, केवल अपने हित के लिए नहीं। तो त्रेता में पूरा जीवन बीतता था दूसरों के हित में काम करने में, इसीलिए लोग एब्सोल्यूट रियलिटी से करीब रहते थे। द्वापर में पूजा करते थे लोग, पूजन करते थे, हमेशा भगवान के मंदिरों में उनका ज्यादा समय बीतता था। रोज सुबह उठ के घंटों पूजा करा करते थे, रोज शाम को आरती किया करते थे, रात को फिर पूजन करके सोते थे। अभी कितने लोग ऐसा कर पा रहे हैं बताइए? आप में से कितने लोग रोज सुबह उठ के पूजा करते हैं, रोज शाम को जब संध्या होती है तब पूजा करते हैं, रोज रात को फिर पूजा करते हैं? कितने लोग कर पाते हैं? अब संध्या में तो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, आप क्या करें संध्या के दौरान? कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है, यहां बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र की मछली से बना हुआ है, ये पूरा समुद्र में ही भांग घुली हुई है और उसी में, मछली में हम सब तैर रहे हैं। इसीलिए कलयुग में एक ही तरीका है, कीप रिमेंबरिंग।
इसीलिए राम नाम कलयुग के लिए उपयोगी है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन और कलयुग में नाम। नहीं कल कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है। ठीक। लोग यज्ञ के रूप में कर्म नहीं कर रहे। कलयुग में लोग केवल अपने जीवन पे ध्यान देते हैं। ना भक्ति है उतनी बची नहीं, ना ज्ञान बचा, ना वो शास्त्र पढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे बताइए? एटलीस्ट अ रिमेंबरेंस विल हेल्प देम। कपट की खान कलयुगी काल नेमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। जैसे कहानी आती है कि जब हनुमान जी जा रहे थे तो काल नेमी एक संत बन के बैठा था। तो हनुमान जी जब पास में गए तो बाद में पता पड़ा कि ये तो राक्षस है। तो कई बार जिन चीजों को हमें लगता है कि यहां सबसे खुशियां मिलेंगी, आप वहां जाके पहुंचिए, वहां वो चीजें नहीं मिलेंगी। इसीलिए मतलब ये नहीं है कि कोई कार्य न करें, मतलब ये है कि ये सब कार्य अवेयरनेस के साथ करें कि ये सब होगा। फ्लाइट्स छूटेंगी, फ्लाइट्स डीले होंगी, बिजनेस में लॉसेस होंगे। ये सब प्रपंच है, ये ऐसे ही चलता है। राम नाम नरकेसरी, कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालही दही सुरसाल। श्री राम नाम नरसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकश्यप। तो जो कलयुग है ये हिरण्यकश्यप। और इस समय हमें कौन से चाहिए भगवान हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए? नरसिंह भगवान। और वो कौन है? वो राम नाम है। और जप करने वाला जो व्यक्ति है वो प्रहलाद है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर आपकी रक्षा करेगा। तो कलयुग को तुलसीदास जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यप राक्षस है। नरसिंह अवतार कौन है इस समय के? रिमेंबरिंग द एब्सोल्यूट रियलिटी। और जो भी व्यक्ति लगातार एब्सोल्यूट रियलिटी को सुबह दोपहर शाम याद करता है, वो खुद प्रहलाद है। तो चलिए प्रहलाद बनते हैं। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुवास्मी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे सारी बिगड़ी सुधार देंगे जिनकी कृपा करने से, कृपा नहीं, जिनकी कृपा कृपा करने से खत्म नहीं होती, वो इनफाइनाइट कृपा करते हैं। राम से उत्तम स्वामी और मुझसे बुरा सेवक, इतने भी में भी मुझे यहां तक पहुंचा दिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया परमात्मा के ब्लेसिंग से। इतनी बड़ा ग्रंथ भी लिख रहा हूं, ये सब कुछ परमात्मा की ब्लेसिंग से हो गया। अपने कर्म सुधारिए, अवेयरनेस के साथ कार्य कीजिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कल्प वृक्ष भी दे दें कलयुग में तो भी उचित नहीं है। कारण क्या है? कल्प वृक्ष क्या करता है? आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अब आप बताइए, आपकी हम लोगों ने कितनी सारी ऐसी इच्छाएं की हैं जिसको हमने बाद में पछताया है। कितने सारे डिसीजन हमने गलत किए, और कल्प वृक्ष तो तुरंत कर देता है। इसका मतलब हमें तो पता ही नहीं है हमारे लिए सही क्या है। इसीलिए अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। जो रामचंद्र जी बंदरों, जो वृक्षों की डाली पर उछलने वाले बंदर हैं, उन तक को राम जी ने अपने अपने समान बना लिया। तो क्या हम लोगों श्री राम अपने समान नहीं बनाएंगे? क्या हम लोगों पे कृपा नहीं करेंगे? सो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम वो नाम है जो बंदरों तक को देवता बना देते हैं। तो हम तो फिर इंसान हैं। तो चलिए एक चेकलिस्ट आप सभी के लिए। हम इतनी समय से क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे। ये एक सक्सेस चेकलिस्ट है। इसमें 15 क्वेश्चन है। ठीक। अभी तक जित पिछले 7 सेशन की समरी आपके साथ। कोई भी बड़ा काम आपको करना है तो ये 15 चीजों पे हां करना जरूरी है। अब आप अपने आप को हां देखते जाइए, आप कहां स्टैंड करते हैं। अंक 10 में से देते जाइए।
कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, तुलसीदास जी दुनिया का सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक ले रहे थे, रामचरितमानस लिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी भूमिका बनाई। तो पहली चीज उन्होंने किसकी प्रार्थना की? सरस्वती की। अब आंसर देना चालू कीजिए। डू आई कीप लर्निंग एंड इंक्रीजिंग माई नॉलेज? क्या मैं लगातार सीखता रहता हूं और अपना ज्ञान बढ़ाता रहता हूं? अंक दीजिए 10 में से। क्या आप लगातार सीखते रहते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं? लिखिए, 10 में से अंक दीजिए खुद को। अगर ऐसा कर रहे हैं तो सरस्वती को आप आह्वान कर रहे हैं। कुछ भी बड़ा करना है, पहली शर्त है लगातार सीखते रहिए, ज्ञान बढ़ाइए। दूसरा, गणेश, डू आई हैव एबिलिटी टू अप्लाई दैट नॉलेज इन माई फील्ड ऑफ वर्क? क्या आप उस ज्ञान का अप्लाई कर पाते हैं कि बस बैठ के किताब में नोट करके रख लिया, पर एट द मोमेंट ऑफ ट्रूथ उसका कोई उपयोग नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता। अंक दीजिए 10 में से, क्विक। ये दूसरा मस्ट है, गणेश को उन्होंने इन्वोक किया। तीसरा, पार्वती, डू आई वर्क विथ 100% डिवोशन एंड डेडिकेशन? पार्वती क्या है? डिवोशन एंड डेडिकेशन। आप जो भी काम करते हैं, जैसे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्या 100% डेडिकेशन और डिवोशन से करते हैं? जो भी काम करते हैं आप जीवन में, वॉट एवर यू डू, क्या आपका डेडिकेशन 100% होता है? अंक दीजिए। दिया। फिर उन्होंने शिव को इन्वोक किया। शिव क्या है? डू आई हैव 100% फेथ इन व्हाट आई एम डूइंग? क्या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको 100% फेथ है? नहीं तो काम नहीं होने वाला। ट्रस्ट इन व्हाट यू डू। मेहनत करो और विश्वास भी रखो, दोनों जरूरी। ठीक, श्रद्धा और विश्वास दोनों जरूरी है। अंक देते जाइए खुद को। पांचवा प्रश्न, गुरु, डू आई हैव अ मेंटोर इन लाइफ जो मुझे गाइड करता है? लिखिए अंक, देते जाइए खुद को। छठा प्रश्न, वाल्मीकि जी को भी उन्होंने इन्वोक किया। एम आई इन टच विद द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड? जहां भी मैं हूं, अब जैसे फॉर एग्जांपल, इवन आप घर में कहाँ हैं, आप यू हैव कंसीव्ड, आप हाउस वाइफ हैं, क्या आप उन महिलाओं के टच में हैं जिन्होंने कंसीव किया हुआ, और आप उनसे बात करके उनके अनुभव पूछती रहती हैं क्या? आर यू इन टच विद दोस एक्सपर्ट्स इन योर फील्ड? अगर नहीं है तो अंक काटिए अपने आप को। सातवां, हनुमान जी, डू आई टेक गाइडेंस फ्रॉम पोजिशनल एंसेस्टर्स? क्या मैं उन लोगों से गाइडेंस लेता हूं जो इस फील्ड में मुझसे पहले दिग्गज रह चुके हैं, रेगुलरली? आठवां, सीता, सीता जी, डू आई वर्क फॉर कॉमन गुड? क्या मेरा लक्ष्य केवल खुद का घर ही बेहतर करना है, या मेरा कॉमन गुड भी है मेरा लक्ष्य? नाइन्थ इज रामा, डू आई फेथ इन हायर पावर? क्या किसी हायर पावर में मुझे विश्वास है? अंक दीजिए। दसवां, स्वांत सुखा है, ये जो मैं कर रहा हूं क्या मुझे खुशी दे रहा है? नहीं तो ड्रैग नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। 11वां, साधु, डू आई हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड मी? क्या है? अंक दीजिए। जितना वैसा है उतने ज्यादा दीजिए। 12वां, सत्संग, डू आई रिमेन इन टच विद दोस पॉजिटिव पीपल इन रेगुलर बेसिस? पॉजिटिव पीपल तो है साहब, पर क्या करें, मिलना ही नहीं होता उनसे, कभी बात ही नहीं हो पाती उनसे। तो है तो बहुत अच्छे लोग आसपास, पर बात ही नहीं होती। अंक दीजिए। क्या आप उन पॉजिटिव पीपल से रेगुलर टच में रहते हैं? 13वां, दुष्ट, डू आई हैव द एबिलिटी टू क्रिएट अ रेपो विद इवन नेगेटिव पीपल सो दैट दे शुडंट हार्म मी? क्या मैं नेगेटिव से नेगेटिव लोगों से भी अच्छा रेपो बना पाता हूं, ताकि एक तो वो हार्म ना करें, और दूसरा जो मैं सीख सकता हूं उससे सीखता हूं? 14वां, कवित विवेक एक नहीं में मोरे, क्या मैं हम्बल हूं कि मुझ में एरोगेंस है? बहुत ईमानदारी से लिखिए। और अंतिम, पांचवा, राम नाम, डू आई नो एंड बिलीव इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क आई एम डूइंग? क्या मुझे पूरा विश्वास है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं बहुत सिग्निफिकेंट है? लिखिए अंक। ये चेकलिस्ट तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के पहले रखी है। कोई भी महान काम करना है, ये 12 आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। ये 15 चीजें कीजिए, आप देखेंगे आपका काम होने लगे। वॉट एवर यू डू, खुद से पूछिए, अपने आप आपका काम होने लगेगा। सो आज एक क्विक रिकैप करते हैं, हमने आज क्या बातें की। हमने ये बातें की, वी डिस्कस्ड अबाउट, तुलसीदास जी ने बताया कि राम का नाम राम से बड़ा होता है, क्योंकि नाम एक ब्रिज है जिसमें सद्गुण और सगुण और निर्गुण दोनों एक साथ खड़े होते हैं। और राम नाम का दिया मुंह पे रखने से अंदर भी प्रकाश रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है, और दूसरों के प्रति मेरा व्यवहार भी अच्छा रहता है, और दुनिया के प्रति भी मैं अच्छा विचार कर पाता हूं।
और इसीलिए भले आप आर्थ हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति उस रियलिटी को हमेशा याद रख के बेहतर कर सकता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं इस बात को ध्यान रखूं कि निर्गुण और सगुण केवल अग्नि अंदर और बाहर होने का अंतर है उसमें। और इसीलिए राम का नाम राम से बड़ा है, बिकॉज योर योर नेम, योर रेपुटेशन प्रिसीड्स यू। आपका जैसा नाम होता है, कई बार लोग वैसा आपके प्रति विचार रखते हैं, और जैसा विचार लोग रखते हैं वैसे आप होने लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपके व्यक्तित्व का कोई महिमा नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में आपका व्यक्तित्व का ही महिमा है, पर नाम का भी थोड़ा प्रभाव जरूर होता है आपके व्यक्तित्व को बनाने में। और इसीलिए राम नाम से बड़े बड़े भवसागर सूख जाते हैं। और शिव जी ने भी करोड़ों मल्टीवर्सेस में कहानी सुनने के बाद इसी बात पे शिव जी पहुंचे कि रमन्ति इति रामा, आंतरिक प्रसन्नता ही सब कुछ है। भले वो नारद हो, भले वो ध्रुव हो, भले वो अजामिल हो, गज हो, गणिका हो, सभी की यही कहानी है। और कलयुग में जब हमारे पास किसी चीज के लिए समय नहीं है, नाम जप सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, और द्वापर में पूजन होता था, पर इस समय राम का नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने बंदरों को तक देवता बना दिया, तो हम तो फिर इंसान हैं, हमारी वो चिंता क्यों नहीं करेंगे। और ये 15 पॉइंट्स की चेकलिस्ट जरूर बना के रखिए जब भी कोई कार्य करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।